27 मई 1964 संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मुद्दे पर कुछ सवालों के जवाब देने वाले थे, लेकिन नेहरू जब दोपहर तक सदन नहीं पहुंचे तो सांसद सवाल उठाने लगे। थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम लोकसभा में दाखिल हुए और कहा, रोशनी चली गई। उस रोज दोपहर 1:44 पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आखिरी सांस ली थी। आज इस घटना को 61 साल पूरे हो रहे हैं। जानिए कैसे रहे नेहरू के जिंदगी के आखिरी दिन। भारत और चीन के बीच अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के इलाके को लेकर विवाद था। साल 1962 में भारत चीन वॉर में भारत को हार मिली, जिसका जिम्मेदार नेहरू को ठहराया जाने लगा। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, नेहरू के कंधे झुक गए थे, उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बिगड़ती तबीयत के बीच नेहरू 18 जून 1963 को कश्मीर गए। उनके साथ बेटी इंदिरा गांधी और दोनों पोते राजीव और संजय भी थे। श्रीनगर में कुछ ऑफिशियल काम निपटाकर नेहरू पहलगाम के लिए निकले और करीब 10 दिन कश्मीर में परिवार के साथ बिताकर 28 जून को वापस दिल्ली लौट आए। वॉर के बाद नेहरू की लोकप्रियता पर बड़ी चोट पड़ी। 1963 में कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हार गई। विपक्ष की ओर से JB कृपलानी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। यह आजाद भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव था। इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन में सिर्फ 62 वोट मिले, जबकि इसके खिलाफ 347 सांसदों ने वोट किया और नेहरू बड़े आराम से ये परीक्षा पार कर गए। लेकिन अब तक इन मुश्किल इम्तिहानों का असर उनके स्वास्थ्य पर दिखने लगा था। उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे HV कामत ने इस दौरान उनकी स्थिति के बारे में कहा था, नेहरू बूढ़े, कमजोर और थके हुए दिख रहे थे। उनकी चाल में झुकाव और लड़खड़ाहट थी। नीचे उतरते समय सहारे के लिए बेंचों की पिछली सीट पकड़ रहे थे। 6 जनवरी 1964 को नेहरू को भुवनेश्वर में कांग्रेस की वार्षिक बैठक में शामिल होना था। वो 5 तारीख को ही उड़ीसा पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से राजभवन के बीच करीब 5 किलोमीटर तक नेहरू को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री MJ अकबर अपनी किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं, नेहरू एक ओपन जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान भी नेहरू के चेहरे में सूजन, आंखों में गड्ढे और धीमी चाल साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन बीच मीटिंग में ही नेहरू की तबीयत खराब हो गई थी। 7 जनवरी को आधिकारिक तौर पर बताया गया कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण नेहरू की तबीयत बिगड़ी थी। दरअसल नेहरू को स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से नेहरू के दाएं हिस्से पर असर पड़ा था। अप्रैल 1964 में नेहरू ने 11 साल से जेल में बंद शेख अब्दुल्ला को रिहा करने का फैसला लिया और पाकिस्तान भेजा। नेहरू और अब्दुल्ला के बीच कश्मीर का मुद्दा सुलझाने पर बातचीत और प्लानिंग हुई, लेकिन इस मुद्दे पर आगे उनकी बातचीत पूरी हो पाती इससे पहले ही नेहरू का निधन हो गया। कश्मीर तनाव के बावजूद पाकिस्तान ने नेहरू के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और अपना झंडा आधा झुकाया था। 22 मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। तभी एक पत्रकार ने नेहरू से पूछा, क्या आपको जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर देना चाहिए? जवाब में नेहरू ने कहा, मैं इतने जल्दी मरने नहीं वाला। 23 मई 1964 को नेहरू देहरादून पहुंचे। वो घंटों गेस्ट हाउस में लगे कपूर के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहते थे। वो कभी कभी अपनी डायरी में कुछ लिखा भी करते थे। नेहरू अपना वक्त वहीं रहकर गुजारना चाहते थे, लेकिन 27 मई को नेहरू की दिल्ली में मीटिंग थी। ऐसे में चाहते हुए भी नेहरू देहरादून नहीं रुक सके। 26 मई को जब नेहरू की तबीयत बिगड़ी तो उनके सहयोगी नत्थू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। चेकअप में पता चला कि नेहरू की बड़ी धमनी अरोटा डैमेज हो गई है। कुछ देर बाद नेहरू बेहोश हो गए और उसके बाद नेहरू कभी नहीं उठे। MJ अकबर की किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया के मुताबिक 12 जून को इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स अधिकारी की मदद से पहलगाम के ऊपर से नेहरू की जन्मभूमि कश्मीर और हिमालय में अस्थियां बिखेर दी। नेहरू की इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का एक हिस्सा इलाहाबाद में गंगा नदी में बहाया जाए, बाकी की अस्थियां एयरफोर्स के हवाई जहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में बिखेर दी जाए, जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं।